नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो उसका व्यापक रूप था डी एन वाई डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन वन माइनस डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट पी एन वाई और साथ में वाई है इनके, ठीक है। पी एन वाई बराबर क्यू, जहां पी वन पी टू पी थ्री और पी एन तक ये आपके अचर थे और क्यू आपका एक्स का फलन था। वो किस रूप में भी हो सकता है, e की पावर एक्स के रूप में, एक्स की पावर एन के रूप में, साइन एक्स आ सकता है, एक्स डायरेक्ट एक्स की पावर और साथ में ई एक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, एक्स के एक्स और वी का गुणनफल हो सकता है। अभी उस पर हम बात करेंगे। e की पावर एक्स और v का v गुणा हो सकता है। v यहाँ पर क्या है, कोई x का ही फंक्शन होने वाला है। तो ये पढ़ा था उसका मानक रूप, जो अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण थे उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, उसका मानक फॉर्म था। और इसके हल के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका हल होगा y बराबर सी एफ प्लस पी आई, यानी दो चीज थी, एक पूरक फलन और पी आई आपका था पर्टिकुलर फलन या इसे कहेंगे विशेष फलन। कल हमने पूरक फलन के बारे में पढ़ लिया कि अगर q बराबर 0 होता है किसी भी अवकल समीकरण के अंदर, अगर ऐसी अवकल समीकरण है इसमें q बराबर आपकी 0 वैल्यू आती है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो केवल मात्र CF होगा। लेकिन यदि आपकी जो CF की जो q की वैल्यू है 0 नहीं आती है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है e की पावर x के रूप में या x की पावर के अनुरूप के रूप में, साइन x कोस x, इस रूप में आपका जो q है वो आपको प्राप्त होता है, तो आपको CF तो निकालना ही निकालना है। उस कंडीशन में भी CF निकालोगे, लेकिन साथ साथ में आपको PI भी निकालना पड़ेगा जो विशेष फलन है। तो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि किस प्रकार आप निकालते हैं। एक दो प्रैक्टिस और करेंगे इसकी, ताकि पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो आपके पास BSc की जो बुक लगती थी वो आपके पास होनी चाहिए। कैसे भी करके अगर आपको नहीं मिलती है तो नई लाएं, पुरानी लें किसी से भी, लेकिन वो बुकें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखिए, मैंने कल आपको 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाए, 3-4 आज और करवा दूंगा, लेकिन इस पर भी आपकी बुक के अंदर भी जो आप CF निकालते हैं उसके भी कम से कम 30-40 क्वेश्चन है, तो उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन वही आते हैं, हूबहू पूछे जाते हैं, तो वो आप जरूर बुक कैसे भी करके परचेज कर लीजिए। चलिए आज जो प्रैक्टिस करते हैं कुछ CF की, और कुछ 5-7 मिनट बाद हम PI स्टार्ट करेंगे और उसके भी क्वेश्चन करेंगे। PI इंपॉर्टेंट है, PI थोड़ा टॉपिक बड़ा भी है, 3-4 क्लासेस इस पर होने वाली हैं। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दे रखा है d क्यूब माइनस का 2d स्क्वायर प्लस का 4d माइनस का 8 y बराबर 0। आपको ये हल करना है। अब सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, अवकल समीकरण देखना है। और अचर गुणांक वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें अचर गुणांक वाले मिल गए हैं अवकल समीकरण, तो ये अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण का रूप होगा। और साथ में आपको देखना है कि क्या q बराबर 0 है। जी हाँ, q बराबर 0 है, तो केवल मात्र जो इसका हल होगा वो y बराबर CF, यानी केवल मात्र आपको पूरक फलन ही निकालना है। और पूरक फलन कैसे निकालना है, इसके बहुत सारे आपको मेथड्स मैंने 3-4 तरीके से अलग अलग अगर कंडीशन बनती है उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग 3-4 तरीके हमने कल पढ़े थे, तो वो ही आपको याद रखने हैं। उनमें क्या सोल्यूशन बनता है वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। साथ साथ में आज भी हम इस पर रिपीट कर देंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, d बराबर आपको m प्रतिस्थापन करना है, तो m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 बराबर 0। तो y इधर 0 में चला गया। अब यहाँ पर आपको m की वैल्यूज निकालनी है। m की देखिए कितनी पावरें हैं, 3 है, तो यानी m की वैल्यू 3 निकलेगी। तो आपको 3 वैल्यूज निकालनी है। अगर क्यूब के रूप में दे, मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया था कि आपको वो गुणनखंड करना वगैरह नहीं आए तो फटाफट, क्योंकि हमें समय बताना है, उनके चक्करों में पड़ोगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप डायरेक्ट क्या करें, यहाँ पर m की एक ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, यानी यहाँ पर m की कोई भी वैल्यू चाहे 1 हो 2 हो ऐसी रख कर देखें जिससे उसका रिजल्ट 0 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं m की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये 1 हो गया, माइनस का 2, यहाँ पर -1 बच गया, और ये 4, तो ये 0 नहीं होगा। तो अब आप क्या रखें, ऐसे 1 नहीं आती है तो -1 रख के देखें,
-1 नहीं आती है तो 2 रख के देखें, किसी ना किसी में तो ये आपकी समीकरण संतुष्ट जरूर करेगी। तो m बराबर मैं 2 रखता हूं और 2 रखूंगा तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 होगी तो 8 माइनस यहाँ पर 2 की पावर 2 4 4 2 8 और प्लस का 4 इंटू 2, m की जगह 2 रखना है 8 और आगे 8 है तो यानी इससे ये कैंसिल हो गया बराबर 0। तो यानी आपका एक जो गुणनखंड है वो आपको पता चल गया कि m बराबर 2 और इधर ले आएंगे तो m-2 इसका एक गुणनखंड है। ये आप फटाफट काम करोगे, अगर एक बार सिखा रहा हूं आपको मैं। m-2 इसका एक गुणनखंड है। अब इसका गुणनखंड है यानी इसका, तो इसके अंदर भाग भी तो जाएगा इसका, तो ये फटाफट आप भाग देकर देखें, फिर आपको और इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो m की वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज निकालने के बाद तो कुछ है ही नहीं, 1 मिनट का काम है, ये वैल्यूज ही तो आपको निकालनी है। m-2 अब देखिए भाग देना है, ये आपको सबको आता है अच्छे से, और जब ये 9th और 10th वाला पार्ट आएगा तो उसके अंदर भी जब भी ये आपका टॉपिक आएगा तो उसमें भी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको आता है, यही मानूंगा मैं, m स्क्वायर यानी m क्यूब बनना चाहिए तो वहां पर m स्क्वायर से करेंगे तो ये आ गया m क्यूब माइनस का गुणा कराएं माइनस का 2m स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2m स्क्वायर। तो यहां से आप क्या देखोगे दोस्तों, ये चिन्ह परिवर्तित होंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस ये पूरा कैंसिल, ऊपर बचा 4m माइनस का 8। अब देखिए किसके साथ आप ऐसा मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 4m प्लस का 4m, तो यहां से 4m और माइनस का 8, देखिए यहां पर आप डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, देखिए 4m माइनस 8 बचा है तो माइनस का 8m माइनस का 8m, तो यहां से ये 4m से 4m कैंसिल हो गया और यहां पर बचा आपका 8m माइनस का 8, ठीक है। अब किसके साथ आप ऐसा मल्टीप्लाई कराओगे, शायद हमने यहां पर कुछ गड़बड़ कर दी है, डायरेक्ट देखिए 4m थोड़ी ना करो, 4 से ही कराओगे, m यानी यहां पर हो गया 4m, ठीक है, माइनस का 8, बस कैंसिल हो गया, हमने वो 4m से करवा दिया था। तो ये आपका एक और गुणनखंड बन गया, क्या बना है, m स्क्वायर प्लस 4, m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, एक गुणनखंड आपका ये बन गया। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 4 अंडर रूट के अंदर और प्लस माइनस, और ये देखिए माइनस के अंदर है तो आयोटा आएगा और बाहर 4 आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। और एक वैल्यू आई आपकी m बराबर 2, यानी 3 वैल्यूज आ गई आपकी। CF मैंने कहा था 3 आपका निकलेगा, तो CF भी आपका 3 निकलेगा। और मैंने आपको कहा था दोस्तों, अगर आपका समिश्र संख्या के रूप में आता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कोस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा एक्स, उस रूप में आपका सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर जो आपका रियल पार्ट है, वास्तविक पार्ट, यहाँ पर क्या है, समिश्र रूप यही तो है आपका 0 प्लस माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पर 0 है तो e की पावर 0x बाहर आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, y बराबर सबसे पहले c1, ये क्या है बराबर 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर 0x और इंटू c2 कोस b क्या है यहाँ पर 2x प्लस का c3 साइन bx। ये सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आया है और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, इसको लिख लीजिए फटाफट। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। जितनी क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपको करवा सकता हूं वो तो करनी ही करनी है, साथ साथ में आपके पास दोस्तों बुक जरूर होनी चाहिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आपकी तैयारी में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलिए अब कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आपकी क्लास है वो 10 मिनट एक्सटेंड हो जाए, पहले आधे घंटे की क्लास होती थी, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 40 से 45 मिनट के बीच में आपकी क्लास हो, ठीक है। चलिए d क्यूब प्लस 1 जितना मैटर हम कर सकते हैं आपको करवाएंगे। सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा, क्यूब बराबर 0 है तो हल तो y बराबर CF ही होगा, तो m क्यूब प्लस 1 अब डायरेक्ट करें बराबर 0, m की वैल्यू आपके पास देखिए 3 है तो डायरेक्ट दो वैल्यूज नहीं आएगी, तो आपको इसमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड कैसे करोगे, m बराबर अगर हम -1 रखते हो आप, m बराबर -1 रखोगे तो क्या ये समीकरण संतुष्ट करेगी, तो आपका a गुणनखंड m + 1 आपके पास आ गया। अब इसका आप इसके अंदर भाग दोगे,
इसके अंदर आप भाग दोगे, यानी डायरेक्ट आपको जो और क्या इससे रिजल्ट निकलता है वो आपको देखना होता है। तो m क्यूब प्लस 1, अब देखिए चाहे कितना भी सिंपल हो आप आसानी से इसको देखकर भी बता सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 आपका एक गुणनखंड बन जाएगा। आप डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन आपको भाग देना है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन ऐसे सिंपल थोड़ी ना आएंगे, कुछ भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है। तो आपको ये तरीका ध्यान में रखना ही है कि सबसे पहले हमें d बराबर m प्रतिस्थापन करना है। उसके बाद अगर 3 की पावर है तो आपको देखना है कि m की क्या वैल्यू रखें जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए। अगर संतुष्ट हो रही है तो फिर वो आपका एक गुणनखंड बन गया, और फिर उसके अंदर भाग देंगे तो आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो आप भाग देंगे तो आपके पास ऐसा कुछ रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्या बना, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 बराबर 0। अब मुझे बताएं आप, एक तो वैल्यू आ गई m की -1, अब इसको आप सोल्व कीजिए। गुणनखंड इसके होंगे नहीं तो श्रीधराचार्य डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं। तो श्रीधराचार्य से आप सूत्र लगाएंगे तो -1 यानी माइनस b होता है, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की स्क्वायर करोगे 1 माइनस 4ac, तो 4ac डायरेक्ट 4 आएगा, नीचे 2 आएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2, डायरेक्ट भाग दे रहा हूं, प्लस माइनस अंडर रूट 3 आइटा बाई 2, ये m की वैल्यू आ गई। ये सम्मिश्र संख्या के रूप में आई है, तो आपको इसका सॉल्यूशन भी पता है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y बराबर cf होता है, तो सबसे पहले c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2, यहां पर देखिए अब जो रियल पार्ट है वो बाहर आता है e की पावर x/2 के रूप में। अंदर क्या आएगा, अंदर आपका c2 कोस रूट 3/2 x प्लस c3 साइन रूट 3/2 x, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। बस ऐसे आपको सॉल्यूशन करने हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि पूरा ही मैटर आपके लिए क्लियर हो जाए। फटाफट इसको लिख लिया करो, साथ में आपको नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप इजी तरीके से डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो साथ साथ में इन्हें लिख भी लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करने का प्रयास करो। क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 की होल स्क्वायर और d-2 y बराबर 0। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसका हल क्या होगा। y बराबर CF प्लस PI होता है। अगर PI कब होगा, जब Q बराबर नॉट 0 है। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, y बराबर जो Q बराबर है 0 है, यानी इसका जो सोल्यूशन होगा वो केवल मात्र y बराबर CF होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, d बराबर m प्रतिस्थापन करोगे, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 की होल स्क्वायर m-2 बराबर 0। तो इसका तो कोई चक्कर नहीं है, आपके पास m की वैल्यू 1 2 आ गई बच्ची। ये m स्क्वायर m प्लस 1 की होल स्क्वायर बराबर 0, तो यानी इसकी वैल्यू 2 आएगी। यानी यहाँ पर 2 पावरें हैं m स्क्वायर, तो m की भी वैल्यू 2 आ गई, और स्क्वायर हो रहा है तो टोटल 4 वैल्यू m की हो गई, और एक वैल्यू ये रही, तो 5 यानी C5 तक आपकी वैल्यू जाएंगी। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करोगे तो यहाँ पर भी आपको देखिए 1 के टुकड़े नहीं होंगे, तो आपको श्रीधराचार्य सूत्र भी यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर लगाएंगे तो m बराबर ये क्या है +1, तो माइनस का 1/2 डायरेक्ट भाग नहीं देंगे, एक बार प्लस माइनस वही चीज आ जाएगी दोस्तों जो पिछले एग्जाम्पल में की थी 4/2। तो यहाँ से m की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा। अब ये वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, इसकी 2 वैल्यू आएगी, एक ऐसी है और एक वैल्यू यहाँ पर एक और आएगी ना, क्योंकि स्क्वायर थी इसकी, तो एक ऐसी वैल्यू और आएगी। और मैंने आपको कहा था कि अगर 2 वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, एक तो आपको बताया था कि भिन्न भिन्न और वास्तविक वैल्यू आए तो उसके लिए आपने डायरेक्ट हल किया था। एक आपकी 2 वैल्यू सेम आए तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन था, सबसे पहले हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल सॉल्यूशन होगा C1 सेम वैल्यू आ रही है, तो सबसे पहले तो e की पावर बाहर आएगा, e की पावर -1/2x। ठीक है, और अंदर आपका क्या लिखोगे, सेम वैल्यूज आ रही है ना, तो C1 प्लस C2x और कोस बीटा x, बीटा क्या है √3/2। ठीक है, और आगे प्लस का e की पावर -1/2x और C3
C4x और साइन √3/2, ये आपको सोल्यूशन बता चुका हूं मैं, और प्लस C5 आपके पास जो आया था हम बराबर 2 e⁻²x, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया ये आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दोगे, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ऑप्शन में C5 बाहर दे रखा है, एक नंबर पर दे रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको लेकर चिंता नहीं करें, बाकी आपका सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको लिख लो, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। लिख लिया क्या? चलो अब देखिए CF के बारे में आपने पढ़ लिया, बहुत सारे आपने एग्जाम्पल भी कर लिए। अब आता है इसके बाद पर्टिकुलर फंक्शन, विशेष फलन। क्या आता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष समाकल कह सकते हैं आप, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI, विशेष समाकल। ठीक है, या विशेष हल, एक ही बात है। अब देखिए आपने निकाल लिया, आपको समीकरण दी थी कि dny/dxn प्लस P1 dn-1, जो मानक रूप था वो लिख रहा हूं मैं, y प्लस P2 dn-2 अपॉन dxn-2 y डॉट Pny बराबर q। जब आपने इसका हल किया था तो हल क्या था कि y बराबर CF प्लस PI होगा। PI कब हल होगा? जब Q बराबर 0 नहीं हो। अगर Q बराबर 0 है तो डायरेक्ट आप CF कर रहे थे, CF डायरेक्ट निकाल रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि अगर आपका Q बराबर नॉट 0 है तो आपको PI भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका Q भी वैल्यू होगा, Q की वैल्यू भी शामिल होगी, तो यहाँ पर आपको PI भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? देखिए समीकरण को उस रूप में कन्वर्ट करते हैं, dn प्लस P dn-1 प्लस P2 dn-2 प्लस डॉट Pn, और बाहर आ जाएगा y q। इसे आप f d का फलन हो गया ना, ये बराबर q। ठीक है, और यहां से PI निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है? q अपॉन FD, ये आपको निकालना है। देखिए पूरा फंक्शन आपको q के अपॉन में दे देना है, ये टोटल फंक्शन है वो q के अपॉन में रखना है। अब इसके सॉल्यूशन भी हम करेंगे तो आपको और भी अच्छे से इसका पता चलेगा कि आपको चीजें करनी कैसी हैं। तो सबसे पहले ये इसका मानक रूप था, अब q भी इसके अंदर शामिल है। CF तो आपको निकालना ही निकालना है, CF तो आप निकालोगे, साथ में आप PI भी ज्ञात करोगे। तो एक बार इसको इतना लिखिए, फिर इसके हल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हमें क्या करने हैं? शॉर्ट मेथड याद रखने हैं, क्योंकि यही हमारे एग्जाम में आते हैं। शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग PI ज्ञात करने की लघु विधियां। देखिए ये जो आप PI निकालोगे ये पूरा डिपेंडेबल होगा आपका जो Q है। Q किस तरह का फंक्शन है? Q की वैल्यू क्या e⁻x के रूप में है? क्या Q की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक x के रूप में है? क्या Q की वैल्यू x⁻n के रूप में है? क्या Q की वैल्यू x डॉट v, जहां v क्या होगा? x का फलन होगा, उस रूप में है? क्या Q की वैल्यू e⁻ax डॉट v के रूप में है? यानी पूरा डिपेंडेबल है Q के रूप में। Q की जो भी वैल्यू आएगी उसी के अकॉर्डिंग इसके नए नए फॉर्मूले आते जाएंगे। यानी नंबर 1 पर यदि Q की वैल्यू, Q का मान
क्या हो ई की पावर ax के रूप में। नंबर 2 पर यदि q क्या हो साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x इस रूप में हो। नंबर 3 यदि जो आपका q है, यदि q x की पावर n के रूप में। नंबर 4 यदि q e की पावर ax डॉट v, जहां v क्या है, v x का फलन है होगा, ठीक है, फलन हो। नंबर 5 यदि q x की पावर n डॉट v, जहां v क्या है, x का फलन इस रूप में हो। यानी इनकी वैल्यू निकालनी है। अगर q e की पावर ax के रूप में है तो इसका नया फॉर्मूला बनेगा, इसके रूप में है तो इसका अलग फॉर्मूला, इसका अलग फॉर्मूला, यानी कुल टोटल मिलाकर आपको 3-4 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। इसके अंदर 1-2 फॉर्मूले जो आपने पहले पढ़े हैं वो भी याद रखने पड़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर 4-5 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के अंदर हैं और इसमें लगभग आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता है। एक क्वेश्चन तो कंप्लीट रूप से अच्छे तरीके से आपसे आएगा, 2 भी आ सकते हैं, आने को 2 भी आ जाए, लेकिन एक डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो अब इसके हम हल के बारे में बात करेंगे कि आपको करना क्या होगा, और वो आपको मैं क्वेश्चन के रूप में समझाऊंगा, ठीक है, ये लिख लिया ना। अब ये हम क्वेश्चन के रूप में सोल्व करेंगे इनको। क्वेश्चंस के रूप में कैसे, e की पावर यदि q क्या हो e की पावर ax के रूप में हो तो pi, ठीक है। यहां पर देखिए अवकल समीकरण होगी, उसके अंदर आपको pi cf दोनों निकालने हैं। क्या ऊपर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं? जो आपके पास अवकल समीकरण होगा, अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण, उसके अंदर आपको pi cf दोनों निकालने होते हैं। तो हल में तो आप pi cf दोनों निकालोगे, लेकिन हम यहाँ पर pi की बात कर रहे हैं तो एक बार pi ही आपको समझाऊंगा, निकालने दोनों चीजें हैं आपको सॉल्यूशन में। तो देखिए अवकल समीकरण से आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है d+2, ठीक है, d-1 की पावर 3 बराबर आपके पास है e की पावर x। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, देखिए e की पावर ax के रूप में है, e की पावर ax, यहां पर 2 भी हो सकता है, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 1 ही है ना, इनटू में 1 ही है, तो यहां पर 2 आ सकता है। a का अर्थ यही है, a क्या है, अचर संख्या है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहां पर जो वैल्यू होगी वही आपकी a होगी। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 1। और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये किस रूप में है, आपका e की पावर x के रूप में। क्या यहाँ पर q बराबर 0 है, नहीं है, q बराबर आपका e की पावर x है, तो इसका pi भी निकलेगा, cf भी निकलेगा। लेकिन हम pi ज्ञात करने की विधियां पढ़ रहे हैं, तो cf यहां पर आपको निकाल कर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन सॉल्यूशन करेंगे तब आपको cf भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, pi निकालना है, तो सबसे पहले pi निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो पूरा फंक्शन है, पूरा फंक्शन इसके अपॉन में ले जाओगे, d+2 d-1 की पावर क्यूब, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है, जो e की पावर ax है, यहां पर जो a की वैल्यू है, जो यहां पर a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है ना, तो e की पावर ax के जो वैल्यू है a की, वो वैल्यू आपको d की जगह रखनी है। ध्यान से सुने, वो वैल्यू आपको d की जगह रखनी है, और वहां रखनी है जहां पर वो वैल्यू रखें तो उससे आपका वो पूरा जो d+2 है, तो ये पूरा 0 न हो। अगर 0 हो गया तो वहां वैल्यू नहीं रखनी है। अब देखिए ये 1 वैल्यू कहां रखोगे, यहां रखी जाएगी d की जगह, d बराबर 1, तो ये टोटल 3 हो गया। लेकिन क्या यहां पर रखोगे, क्या यहां तो 0 हो रहा है, 1 रखोगे तो 1 - 1 0, तो जहां 0 हो रहा है वहां a की वैल्यू नहीं रखनी है, और हर जगह रखनी है जहां पर 0 न बने। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, जहां 0 बन जाता है तो उसका सोल्यूशन ये होगा कि अगर ये आपको दे रखा है e की पावर x के रूप में, मान लीजिए ये दे रखा है d-1 की पावर r, ठीक है, ये यहां पर कुछ भी है, अल्फा मान लीजिए, ठीक है, और ये
d बराबर आप यहां पर a रखते हो, यदि ये 0 हो जाता है a का फंक्शन, तो यहां पर आपको क्या करना है, जो सॉल्यूशन होगा आपका, देखिए x की पावर r, जो ये r है अधिकतम पावर यहां पर कितनी है 3, तो ये 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो यहां पर जो अधिकतम पावर है वो x, सबसे पहले x की पावर r ऊपर आएगा, नीचे r फैक्टोरियल, और बाकी जो e की पावर x है वैसा का वैसा यहां पर आ जाएगा। क्या आएगा, अगर जहां 0 हो रहा है तो जितनी भी उसकी पावर है 1 है, तो यहां पर केवल मात्र x आ जाएगा। अगर 2 है तो x स्क्वायर हो गया, और r की वैल्यू है 2, और नीचे r फैक्टोरियल यानी 2 है तो क्या हो गया यहां पर 2 फैक्टोरियल, यहां पर 3 दे रखी है, तो यहां पर क्या लिखोगे x की पावर 3, x की पावर 3 और नीचे 3 फैक्टोरियल। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए e की पावर, बिल्कुल इजी है, e की पावर x ऊपर है, नीचे क्या होगा, d की जगह 1, 1 + 2, यहां रखोगे क्या, नहीं रखेंगे। अब देखो e की पावर x ये हो गया 3, और यहां d - 1 यहां नहीं रखनी, तो इसका अर्थ क्या हुआ, x की पावर कितनी 3, r, जो r है वही x की पावर होगी, और नीचे 3 फैक्टोरियल, और इसकी रिजल्ट क्या आ जाएगा, x की पावर क्यूब e की पावर x 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 3 दूए 6, 6 और 6 थी 18, तो ये आपका PI आ गया। और सबसे पहले एक खास बात, और यहां पर तो आपको गुणनखंड दे रखे हैं, यहां पर तो आपको गुणनखंड दे रखे हैं, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में गुणनखंड न दे आपको गुणनखंड बढ़ाने पड़ेंगे, यानी उसके लिए सबसे पहले आपको CF ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन करें, अभी मैं आपको बताऊंगा, साथ में CF भी आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर सबसे पहले आप CF ज्ञात करें, ठीक है। उसके बाद क्योंकि CF ज्ञात करोगे तो आपके पास गुणनखंड आ जाएंगे, और गुणनखंड आ जाएंगे उसके बाद आपको PI ज्ञात करना है, और PI कितने आसान तरीके से हो रहा है, e की पावर x के रूप में है, तो ऐसा मेथड है। अभी 1-2 एग्जांपल और करेंगे, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, अभी प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं अपन। अगर ये क्लासेस में आपको मजा आ रहा है तो शेयर किया करें दोस्तों, कितनी मेहनत से आपके लिए क्लासेस तैयार कर रहे हैं, पूरा यूट्यूब पर हम कोर्स फ्री करने वाले हैं, और आपको नोट्स भी हम दे रहे हैं। तो ये देखिए कहीं भी आज तक ऐसा यूट्यूब पर नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की है, तो आप उसमें सहयोग ज़रूर किया करें, और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। शेयर ही यहाँ पर क्लासेस आपकी पहुँचाएगा, जितने अधिक शेयर करते हैं उतनी ही एनर्जी के साथ आपके लिए क्लासेस आती हैं। आपने देखिए सहयोग किया तो आपके लिए 40 से 45 मिनट की क्लासेस में लाने लगा, पहले आपके लिए 30 मिनट 25 मिनट ऐसी क्लासेस आ रही थी, और अब 2 क्लासेस भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए कितनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सहयोग कर दिया करें। और पूरा कोर्स हम YouTube पर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इसी का आपको समझाता हूं मैं अच्छे से। क्वेश्चन है d - 1 की होल स्क्वायर, d स्क्वायर + 1 की होल स्क्वायर इंटू में है आपके पास y, और बराबर आपके पास आ गया e की पावर x, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, आगे वाला क्या पूछेगा आपसे कि इसका सॉल्यूशन बताओ, क्या बताओ, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। आगे वाला तो बस ऐसा ही कहेगा आपसे, तो सॉल्यूशन कैसे बताओगे आप। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको देखना है कि क्या q बराबर 0 है। सबसे पहले तो आप अवकल समीकरण चेक करोगे कि क्या ये अचर गुणांक वाला है, तो जी बिल्कुल अचर गुणांक वाला अवकल समीकरण पता है। अब क्या करोगे, q देखोगे कि क्या q बराबर 0 है, तो q बराबर 0 नहीं है, तो यानी इसका हल क्या होगा, y बराबर CF प्लस, एक अच्छे से क्वेश्चन समझिए, इसको पूरे दिल लगाकर आपको समझाऊंगा मैं पूरा अच्छे बेहतरीन तरीके से, तो इसको समझिए एक बार। CF और PI दोनों आपको निकालने हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे CF, यानी पूरक फलन हम ज्ञात करेंगे, और पूरक फलन के लिए आपको क्या करना होता है, यहां पर q बराबर 0 होना चाहिए। पूरक फलन के लिए q बराबर 0, तो यहां पर q बराबर आप 0 मान लोगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, d - 1 की स्क्वायर, d स्क्वायर + 1 की होल स्क्वायर, y इधर 0 में जाएगा बराबर 0। अब आगे क्या करते हो आप पूरक फलन के लिए, अब आगे आप क्या करोगे, d बराबर आपको अम रखना है, क्या d बराबर अम रखने पर, तो रखो भैया अम, तो क्या आएगा आपके पास, यहां पर रखा m - 1 की होल स्क्वायर, m स्क्वायर + 1 की होल स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 0। यहां से आपके पास देखिए बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। अम की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, एक तो ये आ गई, अम की वैल्यू
1 आ गई, एक पावर है तो एक और 1 आएगा। अब एक है m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यानी इसकी भी 2 वैल्यू होगी जो भी आएगी, तो m की वैल्यू यहां से क्या आएगी, m स्क्वायर बराबर -1, और m की वैल्यू आप निकालोगे तो प्लस माइनस आपके इसके अंदर रूट हो गया, तो प्लस माइनस आयोटा, और ऐसी ही वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पर, आयोटा प्लस माइनस आयोटा 2 बार आएगा आपके पास, क्योंकि इसका स्क्वायर है। टोटल वैल्यू देखिए, ये दो और इसकी पावर 2, यानी टोटल होगी 2 ये 4 6 वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो ये देखिए 2 ये होगी, 2 ये होगी 4, 2 ये होगी 1 1 6, तो यानी ये आपका हो गया m की वैल्यू। m की वैल्यू आने के बाद क्या आप CF निकाल सकते हो। CF आपको सिंपल सा है कि y बराबर CF कैसे निकालोगे, तो जो आपको वैल्यू सेम दे रखी है उसको आप लिखोगे C1 प्लस C2x, आपको पता है 2 वैल्यू सेम दे रखी है तो ऐसा लिखोगे, और e की पावर x, ये इतना वैल्यू सल्ट गई। अब इसको लेकर देखिए प्लस का, यहां पर देखिए जो रियल पार्ट है 0 दे रखा है, यानी 0 प्लस आयोटा, ये होगा समिश्र का रूप, तो e की पावर 0x, और यहां पर C3 प्लस C4x कोस बीटा कितना है, एक ही है, कोस x प्लस e की पावर 0x C4 तो आएगा C5 C6x और साइन x, तो ये आपका CF आ गया। क्या आ गया, ये आपका CF आ गया। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट CF तो आपने निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, PI। CF तो ऐसे ही निकलेगा, CF निकाल लिया। अब देखिए PI का तरीका, क्योंकि जो अवकल समीकरण दिया है उसमें दोनों आपको निकालने हैं, CF और PI। तो देखिए अब ये तो आपने निकाल लिया, अब इसकी तो जरूरत नहीं है, और आपको गुणनखंड दे ही रखे हैं। अब ज्ञात करोगे आप PI, यहां पर लिखो PI के लिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, PI के लिए, तो PI के लिए क्या करोगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो e की पावर x के रूप में दे रखा है ना, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये PI ज्ञात करने के लिए किस रूप में दे रखा है। अभी तक हमने e की पावर x के रूप में पढ़ा है, आगे साइन हाइपरबोलिक x आएगा, x के रूप में आएंगे, यानी डायरेक्ट आपको x की पावर 3 दे देगा, तो ऐसे रूप में भी आएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये किस रूप में है, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसका तरीका आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसका कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और वही कोशिश हम कर रहे हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, PI बराबर Q/FD आप करते हैं ना, तो यहाँ पर आप करोगे, तो यहाँ पर देखिए e की पावर x है, और नीचे क्या आएगा, d-1 की होल स्क्वायर और d² प्लस 1 की होल स्क्वायर, e की पावर ax, एक की जगह क्या है 1, और एक कहाँ रखना है, ये वहां रखना है जहां पर है, जो आप पूरा ये पार्ट ले रहे हो एक, वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां पर 1 रखोगे तो ये 0 हो गया ना, 0 हो गया ना, और 0 हो जाता है तो उसका एक और सॉल्यूशन होता है, उसमें जितनी भी r होती है, जितनी भी इसकी पावर है, उसको ऊपर x की पावर 2 और नीचे 2 फैक्टोरियल, ऐसा आप लिखोगे, यही मैंने आपको बताया है। और इसमें अगर 0 नहीं हो रहा है वहां पर आप डायरेक्ट रख दोगे, तो यहां पर रखोगे तो e की पावर x पहले रख दीजिए, इसके अंदर 1 रखोगे तो 1 की स्क्वायर 1 और प्लस 2, यानी 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया, और 2 की पावर कितनी है 2, और यहां पर देखिए d-1, एक बार ऐसा कैसा रहने दीजिए। अब इसका क्या करोगे रे, इसका करोगे x की पावर 2 और नीचे 2 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या है 4 है, और e की पावर x का e की पावर x, तो आपका PI क्या आ गया, PI देखिए e की पावर x स्क्वायर और नीचे क्या आएगा 8, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी, ये आपका PI आ गया। नंबर 2 समीकरण 1 व 2 से y बराबर CF प्लस PI, तो यहां पर क्या आपके पास इक्वेशन बन गई, y बराबर आ गया आपके पास C1 प्लस C2x e की पावर x, e की पावर 0x की वैल्यू 1 है, जो भी आपको एग्जाम्पल में दे उस हिसाब से आपको ये चीजें सेट करनी है। तो डायरेक्ट आप C3 C4x कोस x प्लस का C5 C6x साइन x, और यहां पर इनटू में PI, प्लस में आएगा, प्लस में PI लिखोगे तो e की पावर x स्क्वायर e की पावर x अपॉन में 8, ये आपका टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा इस अवकल समीकरण का। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपकी बुक के अंदर,
ये तो आपको मैं देखिए कितने यहाँ पर करवा पाऊंगा, एक दो एग्जाम्पल और करवा दूंगा, लेकिन बुक के अंदर बहुत सारे हैं ऐसे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीखोगे। और एक दो बार क्लासेस को ज़रूर देखा करें, एक बार अच्छे से देख लिया करें और दोबारा आप उसका टाइम स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं वो दोबारा आपकी क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर आप दोबारा देख लीजिए करें वैल्यू। पहले क्लास देखें तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में देखा करें, क्योंकि वैसे ही मेरी गति तेज़ है, तो आप 1.5 गुना में देखोगे, 2 गुना में देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी अच्छे से। तो आप नॉर्मल स्पीड रखा करें, और नॉर्मल से कि देखिए हार्डली 40 मिनट है तो 40 मिनट तो आप अच्छे से सीख सकते हैं, तो नॉर्मल स्पीड रखा करें हमेशा। मेरी क्लास की नॉर्मल स्पीड रखा करें, क्योंकि मैं देखिए उतनी स्लो स्पीड थोड़ी ना है मेरी तो स्पीड तेज़ है, आपको फटाफट चीज़ें आपको समझाता हूँ मैं। आप तो फिर नॉर्मल क्लास देखोगे तो अच्छे से आप सीखोगे, तेज़ करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल स्पीड जो जिस तरह चल रहा हूँ उस तरह आप रखा करें। अब देखिए आगे एक अलग टाइप का क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन आ रहा है इसी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इस रूप में भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, d³ + 1 y बराबर e⁻x + 1 की होल स्क्वायर। अब इस देखिए e⁻x में तो है ये दिखाई दे रहा है क्या? अब देखो ये e⁻x के रूप में तो है, फंक्शन आप नहीं कह सकते कि e⁻x के रूप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दे रखी है, तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, देखिए y बराबर CF + PI इसका सॉल्यूशन होगा। तो CF तो आप पूरक फलन आप निकाल दोगे। सबसे पहले CF निकालते हैं अपन। CF के लिए q बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो समीकरण क्या बन गई, d³ + 1 y बराबर 0। यहाँ पर d बराबर हम रखोगे m³ + 1, और इसके जो वैल्यूज हैं वो मैंने आपको पहले बताई थी। ये पहले इसका सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ कि m की वैल्यू यहाँ पर एक तो -1 आएगी, और 1/2 यहाँ पर देखिए 1/2 1 ± √3 आयोटा, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी आपके पास, 1/2 1 ± √3 आयोटा। तो यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पर आप लगाएंगे तो m की वैल्यू -1, ये वैल्यू होगी 1/2 ± √3/2 आयोटा। ठीक है, अब इसका CF तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे। CF में क्या दिक्कत आएगी, डायरेक्ट निकालोगे। इसकी वैल्यू होगी C1 e⁻x C2 यहाँ पर C2 आने से पहले देखिए रियल पार्ट भी है इसके अंदर, तो e⁻x/2, और अब यहाँ पर लिखोगे C2 cos √3/2x प्लस का C3 sin √3/2x। तो ये तो आपका आ गया सॉल्यूशन, ये आपका आ गया कौन सा, y बराबर CF। लेकिन y बराबर आपको PI भी निकालना है, ये y नहीं है, यहाँ पर CF आएगा भी। अब आपको PI भी निकालना है, क्या, अब आपको PI निकालना है। तो ये तो आपने निकाल लिया। अब देखो PI के लिए क्या करते हैं अपन, PI का तरीका देखिए क्या है, e⁻x के रूप में है। तो PI देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी ये टोटल फॉर्म है इसको सोल्व कीजिए। पहले क्या करोगे, d³ + 1, अब देखो इसको पावर को खोलो पहले, e⁻2x प्लस यहाँ पर 2ab, तो 2ab यानी 2e⁻x, और प्लस का 1 है तो 1 यहाँ पर लिखो, 1 की स्क्वायर होगी ना, a² + b² + 2ab वाले फॉर्मूले से आप लगाओगे तो आपके पास ऐसा ही तो कुछ रिजल्ट आएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, e⁻2x + 2e⁻x, क्या 1 को मैं e⁻0x लिख सकता हूं। तो ये सारे आपको e की पावर के रूप में फंक्शन मिल गए। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट आप इसका भाग दे दो d³ + 1 का। अब ये देखिए सभी के अंदर जाएगा अलग अलग, तो सभी के अंदर भाग दो, PI बराबर अलग अलग भाग दो, e⁻2x d³ + 1 2e⁻x d³ + 1 प्लस e⁻0x d³ + 1। अब देखो यहाँ पर जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू रखनी है अलग अलग में, और कहाँ कहाँ रखनी है, वहाँ रखनी है जहाँ पर ये 0 न बने।
जहाँ भी 0 बनेगा तो उसका तरीका भी मैंने बताया है। अब देखो यहाँ पर 2 रखोगे तो क्या 0 बनेगी, यहाँ 1 रखोगे तो 0 बनेगी, क्या नहीं बनेगी किसी में। तो अब आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, तो e की पावर 2x डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 2 रखोगे 2 की पावर 3 यानी 8 + 1 2 e की पावर x, यहाँ पर 1 रखोगे 1 + 1 e की पावर 0x, यहाँ पर 0 रखना है 0 + 1, तो आपका pi क्या आ गया रे, pi आ गया e की पावर 2x अपॉन 8 प्लस 2 e की पावर x अपॉन में 2 और e की पावर 0x, ठीक है। यानी डायरेक्ट आप इसको 1 ही लिख सकते हो ना, प्लस का 1। ये आ गया pi, ये आ गया cf, टोटल सॉल्यूशन y बराबर cf प्लस pi, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दो। y बराबर क्या आएगा, c1 e की पावर -x e की पावर x/2 c2 cos √3/2x प्लस sin √3/2x c3 यहाँ पर आ गया, और प्लस pi क्या है, pi है e की पावर 2x अपॉन 8 2 e की पावर x अपॉन 2 प्लस 1। ये आपका टोटल सॉल्यूशन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके बुक के अंदर हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करो। ये तो हो गया एक, यानी पी आई निकाला है। पी आई कब निकाला है, जब आपके पास e की पावर ax के रूप में q हो, तो आपने इस तरीके से ये आपका मेथड लगेगा। अब आगे जो आप करोगे उसमें आपके पास साइन हाइपरबोलिक x के रूप में मिलेंगे, आपको x की पावर n के रूप में मिलेंगे, और e की पावर x e की पावर ax इंटू v इस रूप में भी आपको मिलेंगे। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्लासेज होंगी उनमें भी हम इसी तरह की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर दोस्तों ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, इन क्लासेस को शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, जो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। रोजाना आपके लिए 40-40 45-45 मिनट की क्लासेस, अब 2-2 क्लासेस भी आएंगी, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, तब ये चीज़ें संभव होगी। थोड़ा सा शेयर, देखिए आपको देर का है, यूट्यूब ने शेयर करने में क्यों कोताही करते हैं, थोड़ा सा इसको अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करें, ताकि सभी को फ़ायदा हो सके, सभी को इसका बेनिफिट मिले, सभी के पैसे बच जाएं, ऑनलाइन कोर्स न लेना पड़े उनको, और पूरा कोर्स आपको फ्री में निःशुल्क यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से हम कोर्स करने वाले हैं, वो अच्छे से आपको मिल जाए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।